इसके अंतर्गत मैं अभी गांव-गांव में जाकर के लोगों से अपील कर रहा हूं कि यदि हम लोगों को उत्तराखंड को बचाना है तो हमें गांव में आना चाहिए और यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए। बंधुओं, मैं अभी पिछले महीने ही रिटायर हुआ हूँ। मैं सरकारी सेवा से क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और आते ही मैं सीधा गांव में आया और कल हमने एक बैठक है, मतलब एक तरह से नुक्कड़ सभा है, वो बीरू हाल में करी थी। और मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ। सन 1993 से लेकर के 2000 तक मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा रहा। हम लोग दिल्ली में आंदोलन करते थे और जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करते थे, धारा 144 तोड़ते थे। और जब काफी लंबे समय के बाद, संघर्ष के बाद, सन 2000 में जैसे ही अलग उत्तराखंड बना, हम अपने घर बैठ गए। हमने भी बहुत मतलब चैन की सांस ली कि अब हमारा उत्तराखंड बन गया है, अब हमारा यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का जो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से पिछड़ापन दूर होगा और यहाँ पे खुशहाली आएगी। परंतु जब देखा हमने कि पिछले 15-20 साल से उत्तराखंड में लगभग 22 साल हो गए हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट मतलब बिल्कुल कम हो गया है, नहीं हो रहा है। खाली मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पे जो इंदौर है, देहरादून है, यही का हो रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वो बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं और यहाँ का जो प्लान है वो और भी तेजी से हो गया है, तो हमसे भी नहीं रहा गया। मैंने खुद शुरू किया कि भाई कुछ करना चाहिए, खाली हाथ में हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने फिर एक अभियान छेड़ा है, चलो गांव की ओर, प्लान रुकेगा जरूर रुकेगा। इसके अंतर्गत मैंने अपने दिल्ली में, आपने सुना होगा किदवाई नगर में एक खाटली का मंदिर है, खाटी विकास समिति का, वहां पर मैंने 3-4 मीटिंगें करी वहां पे। उसके बाद उससे पहले मैंने अपने ग्राम डुमेला तला में 3-4 बंजर खेतों पर लगभग 500 नींबू के पेड़ लगाए थे और कोशिश करी थी कि मैं एग्जाम्पल पेश करूं स्वरोजगार के लिए। भाई हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, स्वरोजगार अपना सकते हैं, प्लान रुक सकता है, रिवर्स प्लान हो सकता है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि जो रिवर्स प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे मुर्गी पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई यहाँ पे पोली हाउसेस बना करके सब्जियां लगा रहे हैं, कई और भी लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, मशरूम उगा रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इन लोगों को यहाँ पे बुलाऊं, उनको एकजुट करूं और गांव-गांव जाकर के उनकी बात को आगे बढ़ाऊं कि भाई कैसे वो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे वो यहाँ रह रहे हैं, ताकि और लोग उसे प्रेरणा ले सके और यहाँ का प्लान को रोक सके। एक चीज मैं और बता दूं कि जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, बाहर के लोग कोई नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करेगी, कोई नेता नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। अगर हम अपना प्लान, हमें करना है, हमें प्लान रोकना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा, कोई बाहर का नहीं आएगा। यदि हम इसके लिए कोशिश करेंगे तो कुछ होगा, कोशिश करेंगे तो पास होंगे या फेल होंगे। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पहली फेल है, तो क्यों ना हम कोशिश करें अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। हो सकता है कि हम कोशिश में पास हो जाए और हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये इससे यहाँ का प्लान मिटने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो मैं आपका बहुत एक क्लास 1 अफसर होकर भी प्लान रोकने के खातिर अपने गांव की ओर, चलो गांव की ओर आपने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं बेदीखाल की पूरी जनता की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप, अगर आप चाहते तो आपकी प्लान रोकने के बजाय खुद ही आप प्लेन्स में अपना
कारोबार भी कर सकते थे। रही बात पलायन रोकने की, तो खुद पौड़ी से हमारे 4 मुख्यमंत्री जो कि नेतृत्व उत्तराखंड का कर चुके हैं, तो हमें बदले में कुछ भी नहीं मिला, जो कि बहुत ही अफसोसनीय विषय है। इसमें कोई भी रोजगार आज तक, कोई भी लघु उद्योग उरेड़ा से या किसी भी क्षेत्र से पौड़ी में नहीं खुला। और जहां तक पलायन रोकने की बात है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जितने भी लोग बाहर रहते हो सिर्फ अपना वक्तव्य उसमें देते हैं कि भाई पलायन रोको, लेकिन खुद ही वो बाहर रहकर यहाँ पलायन रोकने में कोई भागीदारी नहीं करते। इसलिए आपको मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप गढ़वाल में ही रहकर, गढ़वाल की चिंता आपके मन में बनी हुई है।